अगर हम पहले की बात करें तो लड़के लड़की की शादी कराते वक्त लड़का मेहनती तो है, लड़के में कोई ऐब तो नहीं, कोई बुरी आदत तो नहीं, उसका खानदान कैसा है, ये सब देखा जाता था। और लड़कियों में गुण और संस्कार। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे लोगों का नज़रिया भी बदलता गया। अब लड़के के पास पैसा है, कमाता कितना है, कितनी जमीन जायदाद है, ये सब देखा जाता है। और लड़की पढ़ी लिखी तो है या नहीं। अब पढ़ाई और पैसा कहाँ तक एक दूसरे का साथ निभा पाते हैं, ये तो देखने वाली बात है। अरे शकुंतला, अपने हर्ष के लिए कोई लड़की समझ में आई या नहीं? अरे मैंने कई जगह हर्ष के रिश्ते की बात चलाई है। अब कल मैं जहाँ फंक्शन में गई थी वहाँ काफ़ी सारी औरतें अपनी बेटियों के साथ आई थी। मैंने वहाँ भी हर्ष के रिश्ते की बात चलाई थी। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया। पर देखना, लड़की पढ़ी लिखी और सुंदर होनी चाहिए। पैसा तो हमारे पास बहुत है, पर लड़की पढ़ी लिखी और सुंदर होनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। अब मैं अपने ही बेटे के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी पसंद करूँगी। एक ओर श्यामलाल का परिवार अपने बेटे हर्ष के लिए सुंदर और सुशील लड़की की तलाश में था, वहीं दूसरी ओर कविता की माँ को हर्ष का परिवार पसंद आ जाता है। अरे मैं कह रही हूँ, अभी कल ही तो आई थी वो फंक्शन में। कितने जेवर पहने थे उसने। सर से लेके पाँव तक पूरा सोने से लदी हुई थी। और साड़ी तो इतनी महंगी थी कि क्या ही बताएं। अब वो अपने बेटे के लिए सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की तलाश कर रही हैं। मैं तो कहती हूँ अपनी कविता उनके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। पर तुम्हें क्या लगता है, हमारी कविता इस रिश्ते के लिए मान जाएगी? अरे आज के जमाने में जिसके पास पैसा है वही सुखी है। हमारी कविता भी तो यही चाहती थी ना कि जहाँ भी उसकी शादी हो पति इतना कमाता हो कि उसके सारे सपने पूरे कर दे। तो हमारी कविता के लिए हर्ष सबसे अच्छा लड़का है। मैं तो कहती हूँ तुम कविता से बात कर लो, तो हम हर्ष के साथ उसका रिश्ता तय कर दें। ठीक है। आज वो ऑफिस से जैसे ही घर आएगी ना, मैं उससे बात कर लूँगी। अब कीर्ति देवी और मनोहर लाल को हर्ष का परिवार बहुत पसंद था, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत था। तो हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी खूब रईस खानदान में हो। और माँ अब फिर चालू हो गई मेरी शादी के लिए। कितना परेशान रहती हैं। अरे तो तेरी उम्र भी तो हो गई है ना, अब नहीं करेगी तो कब करेगी। माँ मैं कितनी मेहनत करती हूँ, पैसा कमाती हूँ, फिर भी आप क्यों परेशान हैं। अरे बेटी, यही तो मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी खूब अच्छे रईस खानदान में हो, कि तुझे परेशान ना होना पड़े, तू रानी बनकर घर पर रहे। अच्छा, तो लड़का करता क्या है? अरे तू ये मत पूछ लड़का करता क्या है। तेरे जितने भी सपने हैं ना, विदेश में घूमने के, नए कपड़ों के, जेवर के, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, उनके पास इतना पैसा है? अरे उनके पास पैसा नहीं, पैसों की खान है। उनकी इतनी जमीनें हैं, लाखों की तो उनके मकान हैं। 10-15 मकान हैं। उनका किराया करोड़ों में आता है। अरे तू रानी महारानी बनकर रहेगी, बस तू एक बार हाँ कर दे। माँ अगर ऐसा है तो वो भला मुझे क्यों पसंद करेंगे अपने बेटे के लिए। अरे उन्हें सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, और वो सारे गुण तुझ में हैं बेटा। ठीक है माँ, अगर आप इतनी तारीफ कर रही हैं तो मेरी तरफ से भी हाँ है। तो ये हुई ना बात बेटा। अरे वो तेरी शादी पर भी इतना खर्चा करेंगे ना कि सब लोग देखते रह जाएंगे। अब कविता की माँ ने हर्ष के परिवार को कविता के रिश्ते के लिए मना लिया था, और हर्ष के परिवार वालों को भी हमारी कविता पसंद आ गई थी। हमें भी कविता बहुत पसंद है। हमें भी ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो सुंदर हो और पढ़ी लिखी हो।
अरे हमारी कविता बहुत पढ़ी लिखी है, वो इंटरनेशनल कंपनी में काम करती है। अरे हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों की शादी जल्दी से करवा देते हैं। अरे हाँ हाँ, शुभ काम में देरी कैसी, हम भी पंडित जी से बात करके एक शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। अब हर्ष और कविता के परिवार ने मिलके पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा लिया था। अब कविता की शादी में खूब सारे महंगे महंगे गहने आए थे कविता की ससुराल की तरफ से, जिसे देख देख कर कविता और उसकी माँ बहुत खुश हो रही थी। कितने सारे गहने आए हैं ना। हाँ माँ, ये बहुत महंगे भी हैं। और माँ, ये शादी का लहंगा तो कितना सुंदर है, बिल्कुल वैसा जैसा कैटरीना ने पहना था। अरे मैंने कहा था ना, तू राज करेगी राज। हाँ माँ, आपने सच में कहा था। फिर कविता और हर्ष की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और कविता पहुंच जाती है अपनी ससुराल। हर्ष जी, ये कमरा तो काफी बड़ा है, कितना अच्छा भी है ना। हाँ कविता, इसे स्पेशल मम्मी ने बनवाया है हमारे लिए। मुझे तो बहुत पसंद आया, सच में। अरे अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है तुम्हें। इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। बड़े आराम से रहोगी तुम, बिल्कुल मस्ती से रहोगी। हाँ, वो तो सब ठीक है, पर वो क्या है ना कि मैं कुछ दिनों के बाद अपनी जॉब फिर से चालू करना चाहती हूँ। वैसे तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर तुम करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अब कविता हर्ष के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। पार्टी में हर्ष के सभी दोस्त आए हुए थे। और हर्ष, क्या हाल है भाई? बस बढ़िया। और तू सुना, क्या चल रहा है? बस अभी अभी एक और जमीन का सौदा किया है, वो किराए पर दे दी है। बस उसी के पैसों से ऐश कर रहा हूँ। बढ़िया है, मजे से जिंदगी को जीना चाहिए। और भाभी जी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है ना? जी सब ठीक है। वैसे आप कौन सा काम करते हैं? जो आपके पति करते हैं वही। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। इसका मतलब है इसकी भी कई सारी जमीनें हैं और सब किराए पर दे रखी हैं। बस उसी के पैसों से मौज कर रहा है। हाँ भाभी जी, हर्ष से ही तो सीखा है भाई। किराए की कमाई होती रहती है और हम मौज करते रहते हैं। हाँ वो तो सब ठीक है, पर हमें कुछ अपना भी तो करना चाहिए, जैसे व्यापार, जॉब या ऐसा कुछ। आपको नहीं लगता ऐसा करना चाहिए? अरे कैसी बात कर रही हो भाई? जब इतना पैसा कमा रहे हैं तो और कुछ क्यों करना? अब किराए पर जमीन देना काम ही तो है ना, एक तरह का बिजनेस ही तो है। और नहीं तो क्या, मेरी पत्नी भी ना बिल्कुल मेरी तरह है, वो मेरे साथ मौज कर रही है। हाँ दोस्त, पर हमारी पत्नी को तो जॉब करना पसंद है और इसीलिए मैं उसे रोकना भी नहीं चाहता। अब कविता को हर्ष का कुछ ना करना कुछ हद तक बुरा लग रहा था, लेकिन हर्ष तो पहले से ही ऐसा करता चला आ रहा था। लेकिन उसने कविता को जॉब करने से नहीं रोका। फिर कुछ दिनों के बाद, आज से मैं फिर से जॉब शुरू कर रही हूँ, शाम तक घर आ जाऊंगी। वैसे तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी सकती हो। मैं जानती हूँ हर्ष जी, आपके पास काफी पैसा है, लेकिन मैं ये जॉब करना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी पढ़े लिखे हो, तो तुम भी क्यों ना ये जॉब या ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? अरे तुम्हें हो क्या गया है? हमारे पास इतनी जमीनें हैं, इतना किराया आता है, तो भला मैं जॉब क्यों करूं? अरे हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो हम और कुछ करके अपना वक्त और पैसा क्यों बर्बाद करें? अरे हमारे खानदान में नौकरी नहीं की जाती, हम लोग खानदानी ऐसा ही काम करते चले आए हैं। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। हाँ, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है,
कर लेना और लंच हो सके तो खुद बना लेना। और हाँ हर्ष जी, वैसे तो मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी, पर अगर ऑफिस से आने में लेट हो जाए तो प्लीज़ डिनर भी बना लेना प्लीज़। ठीक है, अब तुम्हारी जैसी मर्जी, पर पैदल मत जाना। बाहर कार खड़ी है, तुम उसी में चली जाओ, ड्राइवर होगा। ठीक है, मैं उसी में चली जाऊँगी, आप फिक्र मत करो, चलती हूँ मैं। और हाँ, अगर मुझे लेट हो जाए तो परेशान मत होना। अब ऑफिस की ज्वाइनिंग है ना, स्टार्टिंग में काम ज़्यादा रहता है और बॉस का प्रेशर भी, तो इसलिए वर्क ज़्यादा होगा, आप परेशान मत होना। अब कविता ने अपनी जॉब शुरू कर दी थी और वह हर्ष पर भी दबाव डाल रही थी कि वो भी जॉब करे या ऐसा कुछ करे या फिर कोई मेहनत वाला काम करे। लेकिन हर्ष का भी कहना गलत नहीं था कि जब वो इतने सारे पैसे कमा रहा है, किराया आ रहा है, तो जॉब करके अपना वक्त और समय क्यों बर्बाद करे। अब इन दोनों की आगे की जिंदगी क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग।